और मेरे सहयोगी अलाउद्दीन मेरे साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, अखिलेश की कोशिश है कि विजय रथ यात्रा के जरिए 22 में बाईसाइकिल लाने की। जी हाँ, बिल्कुल। जो पूरी तैयारी है, उस तैयारी के तहत सबसे पहले बुंदेलखंड के इलाकों को छूने की कोशिश करेंगे। हालांकि इससे पहले भी कई सारे दौरों के बीच में उन्होंने छिटपिट कई सारे जिलों को भी छुआ है। इससे पहले कार्यकर्ता सम्मेलन के नाम पर करीब 20 जिलों भी वो गए थे, लेकिन अब क्योंकि चुनाव में समय नहीं है और ऐसा माना जा रहा है कि 80 से 90 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो ऐसे में ये विजय यात्रा काफ़ी अहम है। इससे पहले जहाँ तक ऐतिहासिक परिदृश्य की बात अगर करें, उस पर भी बात करना बेहद ज़रूरी है कि सन 1988 में सबसे पहले यात्रा निकाली गई थी मुलायम सिंह यादव के जरिए से, जब 89 में जाकर के समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। उस वक्त क्रांति रथ नाम दिया गया था। फिर 2001 में यात्रा निकाली गई थी और फिर 2011 में खुद अखिलेश यादव ने क्रांति रथ निकाला था और उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था। तो ऐसे में जो विजय रथ कल से निकाला जा रहा, हालांकि इससे पहले क्रांति रथ तीनों बार नाम दिया गया था, लेकिन इस बार विजय रथ पूरी यात्रा का नाम दिया गया है। ये गंगा पुल से शुरुआत इसकी होगी, नौबस्ता कानपुर से, और शुरुआती 2 दिनों में वो 4 जिलों को छुएगी, यानी कानपुर शहर और कानपुर देहात, हमीरपुर और जालौन, यानी 4 जिलों को छूने के बाद वो जो है, क्योंकि रामनवमी की छुट्टी है 14 को, फिर वापस लखनऊ आ जाएंगे। लेकिन इन तमाम 4 जिलों के भीतर न सिर्फ वो अपने नेताओं से मुलाकात करेंगे, लेकिन ये भी मान के चलिए कि इस यात्रा के जरिए से समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है उसको भी वो साझा करेंगे स्थानीय नेताओं के साथ। और बातचीत तो यहाँ तक बताई जा रही है कि इन जिलों में जाने के साथ साथ जो प्रमुख रणनीतिकार हैं, क्योंकि एक आदेश भी इंटरनल जारी किया गया है कि जिलों में सिर्फ जिलों के नेता ही मौजूद रहें, दूसरे जिलों के नेता इस रथ यात्रा के दौरान दूसरे जिलों में अपना चेहरा दिखाने की कोशिश ना करें। तो ऐसा मान के चलिए, क्योंकि अब यात्राएं लगातार चलेंगी और टिकटों के आवंटन का भी मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में जिस बस में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सवार होंगे, वो खुद बस हाईटेक है, वाईफाई से लबरेज है, खबरों के लिए जो है उसमें टीवी की व्यवस्था है और तमाम जो है हाईटेक सुविधाएं उसमें रखी गई हैं। तो इसी बीच में टिकटों के आवंटन को लेकर के भी तमाम चर्चाएं हैं। जिन जिलों में वो जाएंगे तो एक माइंड मेकअप वो कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के कि जो 80-90 दिन बचे हैं, इस बीच में समाजवादी पार्टी की विभिन्न विंग्स 13 से ज़्यादा विभिन्न जगहों पर यात्राएं चला रही हैं, चाहे वो नरेश उत्तम पटेल की अगुवाई में हो, राजपाल कश्यप की अगुवाई में हो, किरण में नंदा निकले हुए हैं। तो ऐसे उनके तमाम विंग्स के जो फ्रंटल विंग्स हैं, उनके नेता भी बाहर निकले हुए हैं। तो अब मुख्य रूप से फाइनली अखिलेश यादव खुद जब कल निकलेंगे, वो सड़क मार्ग से कल कार के जरिए से सुबह 9 से 9:30 के बीच में लखनऊ से निकलेंगे और 11:30 बजे वो कानपुर पहुंचेंगे और कानपुर से फाइनली उनकी यात्रा 80 से 90 दिनों के लिए जो यात्रा है वो शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। अलाउद्दीन, समाजवादी पार्टी ये दावा करती रही है कि जब भी विजय रथ यात्रा निकाली जाती है तो जनता का जो जनादेश है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में आता है। इसको भी समझाइएगा हमारे दर्शकों को। साथ ही साथ आज विजय रथ यात्रा के लिए जो स्पेशल आशीर्वाद भी लिया गया है अखिलेश यादव की तरफ से मुलायम सिंह यादव का। देखिए, इस बात का रेफरेंस वहां से उठाया जाता है, सन 1988 की बात है, तब समाजवादी पार्टी का गठन भी नहीं हुआ था और 88 में जो क्रांति रथ मुलायम सिंह यादव के जरिए से निकाला गया था, उसके बाद 89 में वो मुख्यमंत्री बने थे। इसके अलावा 2001 में जो यात्रा निकली थी, हालांकि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन बाद में गठजोड़ के जरिए से, विधायकों के गठजोड़ के जरिए से भी फाइनली समाजवादी पार्टी ने भी जो है सरकार बना ली, जो सरकार 2007 तक चली थी। फिर बीएसपी की सरकार आ गई थी और 12 में भी 12 से 17 के बीच में क्रांति रथ के जो है तमाम उत्तर प्रदेश में दौरे के बाद सरकार बनी थी। हालांकि जो हिस्ट्री है या तथ्यात्मक जो बातें हैं, वो बातें समाजवादी पार्टी को लोग कहते रहे, और जहां तक आज मसला है समाजवादी पार्टी के संरक्षक और समाजवादी पार्टी को कायम करने वाला है मुलायम सिंह यादव से, तो जब वो सहारनपुर कल गए थे तो रात में उन्होंने जो है दिल्ली में ही स्टे किया था अखिलेश यादव ने। आज सुबह उनकी मुलाकात हुई है मुलायम सिंह यादव से, उनसे बातचीत हुई है, रथ यात्रा की डिटेल उन्होंने शेयर की है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव सियासत के महारथी कहे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार उन्होंने बनाया। उत्तर प्रदेश में कम से कम तब जब सेंट्रल राजनीति कही जाती थी, यानी कांग्रेस का जब गढ़ उत्तर प्रदेश हुआ करता था, उसके बाद से लेकर अब कांग्रेस आई भी नहीं। तो ऐसे में जो रीजनल पार्टियों की एक छत्र छाया जो शुरू हुई, मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में शुरू हुई। तो ऐसे में उनसे राय लेना, मशवरा लेना, क्योंकि वो जो है बेटे भी हैं मुलायम सिंह यादव के, तो ऐसे में बहुत ज्यादा अहम हो जाता है कि इमोशनली बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के जुड़े हुए हैं। तो आपने वीडियो में देखा भी होगा कि अखिलेश यादव को आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। रणनीतिक जो मसले हैं
उन मसलों पे भी उन्होंने उनसे डिस्कशन किया है। अब जो दूसरा चरण शुरू होगा तो देखने वाली बात होगी उन तमाम चीजों पर कितना अमल होगा। लेकिन कल से जो यात्रा निकल रही है, क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, तो ऐसे में उस यात्रा को लेकर के आम जनता के बीच में किस तरह का फीडबैक आता है वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अलाउद्दीन, मैं इस बस को देख रही थी। जो बस है उसमें तरह तरह के कई नारे लिखे हुए हैं। एक नारा वहां पर लिखा है नई हवा है, नई सपा है। इसको जरा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए, किस तरह से नई है सपा। और देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपने स्लोगन में, अपने कार्य पद्धति में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। इस बात को हम मान के चलिए कि जब तक मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब तक काम करने की जो प्रणाली थी या काम करने का तौर तरीका था, उसमें काफी चेंजेस आए। क्योंकि अखिलेश यादव खुद एक इंजीनियर हैं और उन्होंने बीटेक किया है इंजीनियरिंग, और खुद टेक्नोलॉजी में काफी उनका ठीक इंटरेस्ट है भी रहता है। अलाउद्दीन, वक्त की थोड़ी सी कमी है, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो कल से अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।